कभी सोचा है जो रिश्ता आपको खुश करना चाहिए वही आपको थका क्यों रहा है? क्या आपके रिश्ते में प्यार कम और झगड़ा ज्यादा हो रहा है? अगर हर छोटी बात पर झगड़ा होने लगे और सुकून गायब हो जाए तो कई बार हम अपने रिश्ते को इतना नजरअंदाज करने लगते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर रिश्ते में खुशी कम और खालीपन ज्यादा है तो महसूस होने लगे तो यह एक संकेत होता है कि रिश्ते को समझना और संभालने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हिमानी भारद्वाज। हम सभी अपनी जिंदगी में एक खुशहाल रिश्ता चाहते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ होते तो हैं, बातें भी करते हैं, समय भी बिताते हैं, फिर भी अंदर से वह खुशी महसूस नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहा है। आइए जानते हैं कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को स्वीकार करें। जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं लेकिन दिल में खुशी नहीं होती, ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर से कुछ खालीपन महसूस होता है, यह एक इशारा होता है कि रिश्ते में इमोशनल डिस्टेंस आ रहे हैं। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो दूरियां और गलतफहमियां और बढ़ सकती हैं। स्पीक ओपनली एंड कामली, यानी खुलकर और शांत तरीके से अपने पार्टनर से ईमानदारी से बातचीत करें। आरोप लगाने की बजाय अपने भावों को व्यक्त करना जरूरी होता है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस तरह की भाषा रिश्ते में समझ बढ़ाती है। छोटी बातों पर बड़ी लड़ाई, थोड़ी बहुत बहस हर रिश्ते में होती है और कभी कभी जरूरी भी होती है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर बड़ी लड़ाइयां होने लगे, प्यार कम और झगड़े ज्यादा होने लगे तो ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप का इंडिकेशन है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग सुनते कम हैं और प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। रीबिल्ड ट्रस्ट, यानी कि अपने भरोसे को दोबारा बनाएं। अगर रिश्ते में विश्वास टूट गया तो उसे धीरे धीरे रीबिल्ड करना जरूरी है, फिर से बनाना होगा। रिश्ते में भरोसा बनाने के लिए जरूरी है ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कीपिंग प्रॉमिसेस। एक दूसरे से बातें छुपाने लगे, धीरे धीरे विश्वास कमजोर हो जाता है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी होता है। कल हम तकनीक की इतने आदी हो चुके हैं कि फोन से दूर रहना, एक दूसरे के साथ समय बिताना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी कभी फोन को दूर रखिए और अपने पार्टनर के साथ समय बिताइए। वन साइड रिलेशनशिप, अगर रिश्ते में हमेशा एक ही व्यक्ति कोशिश करता रहे और दूसरा व्यक्ति कोई प्रयास ही ना करे तो ऐसा रिश्ता धीरे धीरे थका देने वाला बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। रिश्ता तभी चलता है जब दोनों लोग बराबर की कोशिश करें।
frequent criticism and comparison। बार बार आलोचना करना, दूसरों से तुलना करना या अपने पार्टनर को नीचा दिखाना, ये सभी चीजें रिश्ते को इमोशनली डैमेज करती हैं। टू मच इमोशनल डिपेंडेंसी। अगर आपकी पूरी खुशी किसी एक रिश्ते पर निर्भर हो जाए तो यह अनहेल्दी इमोशनल डिपेंडेंस बन सकती है। रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान और खुशी भी जरूरी है। फिजिकल और इमोशनल अब्यूज। अगर कोई व्यक्ति मारता है, अपमान करता है, मानसिक रूप से परेशान करता है, तो इसे कभी भी नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में अपने लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। पुराने गिले शिकवे छोड़ना सीखें। अगर हर बहस में पुराने मुद्दे निकलने लगे तो रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते। माफ करना और आगे बढ़ना रिश्तों की हीलिंग का हिस्सा होता है। जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लें। अगर समस्या ज्यादा गहरी है तो रिलेशनशिप काउंसलर या फिर किसी थेरेपिस्ट की मदद लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। याद रखिए, रिश्ते तब नहीं टूटते जब समस्याएं आती हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग उन्हें ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हैं। अगर दोनों लोग कोशिश करें तो लगभग हर रिश्ता सुधर सकता है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों को समझना और बेहतर बनाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए।